नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक अपने नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब सिंपल सा होता है कि वेरिएबल आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या होते हैं? मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे हम लोग अपना डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, तो इसको एक रियल लाइफ के एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए अगर आपके एरिया में कोई एक अपार्टमेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपका ही कोई एक अपार्टमेंट है। ठीक, अब उसमें 100 कमरे हैं। ठीक, तो अगर आपके अपार्टमेंट में 100 कमरे हैं तो अपार्टमेंट एज लाइक आ, मान लीजिए कि एक वो मेमोरी है। ठीक, और 100 कमरे हैं मतलब उसमें क्या है, 100 खाने हैं अलग अलग। खाने का मतलब जो ब्लॉक्स हैं, ठीक, जिनको हम लोग कमरा बोलते हैं। तो क्या है, हर एक कमरे का नाम जो है वो डिफाइन है कि नहीं है। करोगे ना कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, इस तरीके से आप क्या करोगे कि हर एक रूम का एक यूनिक नाम दे दोगे कि ये रूम नंबर की चाबी ये है, और ये रूम नंबर ये है, वो रूम नंबर ये, फलाना रूम नंबर ये है। तो आप क्या करोगे, हर एक रूम नंबर को प्रॉपर डिफाइन कर दोगे। तो वो क्या है, रूम नंबर क्या है, प्रॉपर एक ब्लॉक हो गया मेमोरी का। और जब तुमने उसका नाम दे दिया तो जो उसको तुम नाम दे रहे हो वो क्या है, वेरिएबल। ठीक, तो मतलब है वेरिएबल आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मतलब उस कमरे का जो नाम होता है जहाँ पे हम लोग डेटा रखते हैं, इंसान या अपनी चीज़ें, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। समझ आ गया होगा रियल लाइफ के एग्जांपल से एकदम। अब एकदम ये आप डेफिनेशन भी लर्न कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप चट से बोलिए कि वेरिएबल आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। ठीक, एक और लिख रखी है कि वेरिएबल आर टिपिकली यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये यूज़ करी जाती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, विच इज़ योर जावा प्रोग्राम नीड टू डू इट्स जॉब। सिंपल सी चीज़ है भाई कि अगर ये डेटा को स्टोर करती है, और क्यों करती है कि जावा का जो प्रोग्राम है अपनी जो काम धाम है उसको प्रॉपर तरीके से उसको निपटा लें। ठीक, समझ आई इतनी चीज़। तो अब बात करते हैं, जैसे कि देखो ये मेमोरी ब्लॉक है और इसके अंदर हमने क्या करा, ये एक हमने जो कमरा है मान लीजिए ये, और इसके हमने 10 जो अपना एक डेटा है उसको यहाँ पे रख दिया। तो जो ये नाम है इसका, ये ठीक है, जो ये नाम है, अब इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था डेटा टाइप। तो इसने देखो टाइप बता दिया कि ये इंटीजर है, और इंटीजर मतलब उसने डेटा का टाइप दे दिया। और यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब इस मेमोरी का लोकेशन का नाम। अरे जैसे मान लीजिए अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो हर एक घर का एड्रेस अलग अलग होता है। तो जो घर है वो मेमोरी है, और घर का जो एड्रेस है वो वेरिएबल है। ठीक है, जैसे सबका अलग अलग होता है कि भैया हम यहाँ पे रहते हैं फलाना बटा 400/3 हैं, और कानपुर डेड डेड डैश, तो ऐसे करके एक नाम होता है यूनिक, तो वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक, तो अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम उसको लिटरल बोलते हैं, और जो हमारा नेम होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ द वेरिएबल इन जावा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। तो अब इनको क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं, अपनी डेटा टाइप के नाम से बना लेते हैं। और डेटा टाइप के नाम से क्यों ही बनाएं, क्योंकि मैंने इसका नाम दे रखा है ऑलरेडी, तो हमें ये नहीं देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कट, और एक अपनी नई फाइल बना लेते हैं मस्त वेरिएबल के नाम से। और यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग वेरिएबल के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी क्या करी, यहाँ पे देखो अपनी क्लास बना ली। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। मान लो मैंने एक अभी आपको देखो ये ज़्यादा चीज़ें डीपली नहीं समझ आएंगी, मैं अभी प्रोग्रामिंग के जब आगे कॉन्सेप्ट बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आने लगेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो हमने पहले टाइप ऑफ डेटा लिया, और ए इसको टू मैंने यहाँ क्या करा, 10 वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने क्या करा, अब दूसरा वेरिएबल क्या था, स्टैटिक वेरिएबल। तो मैंने क्या, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने बी लिया, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया 50। ठीक, असाइन कर दिया इसमें। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 2 मेथड बना लेते हैं। तो एक बना लेते हैं पहले हम लोग वाइड ऐड के नाम से, एक हमने मेथड बनाया, और मेथड के अंदर क्या करा, यहाँ पे हमने लिया इंट, यहाँ मैंने ले लिया सी इज टू 30। ठीक है, फिर कॉमा लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया डी, एक वेरिएबल। और फिर हमने क्या करा कि डी इज इक्वल टू, मैंने कहा कि ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो।
जोड़ने के बाद में क्या करो, इसमें से डी में स्टोर कर दो, डी की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई कि हमने करा क्या, अभी एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे और यहाँ पे हमने क्या करा, डिक्लेयर करने के बाद में इसको प्रिंट करा दिया। अब क्या करते हैं, अपनी मेन क्लास बनाते हैं। मेन क्लास बनाने के बाद में यहाँ पे हमें अपनी क्लास जो थी हमारी वेरिएबल नाम की, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें देना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वेरिएबल नाम की जो क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में हमने क्या करा, वेयर डॉट और ऐड फंक्शन को, जो हमारा मेथड था, उसको हमने कॉल कर दी। ठीक तो अभी क्या होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो हमने यहाँ क्या करा, राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन कर दिया। तो जैसे अब राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन किया तो क्लास अपनी जो है रन हो रही है। तो अभी पता चल जाएगा क्या होना है। तो क्लास हमारी रन हो चुकी है। ये क्या हो रहा है भाई, कोई और ही क्लास रन हो रही है। एक सेकंड भाई, कंट्रोल ए कंट्रोल एस और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और अपनी क्लास को हम जो है रन करते हैं। तो अपनी वाली क्लास को जैसे वाई, अरे भाई अच्छा गड़बड़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ से इनको राइट क्लिक करिए और इनको कर दीजिए डिलीट। वो पहले की बनी हुई है तो इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा ड्रामा कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ड्रामे से हटा दिया और इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एस किया। अब आप इंटेलिजेंट आइडिया इसको रन कर दीजिए। तो भैया यहाँ पे देखिए अपनी क्लास अब रन हो गई। तो रन होने के बाद में आउटपुट क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 90 कैसे आ रहा है, 50 ये दिया गया था, 10 ये दिया गया था, 60 और 60 के बाद में 30 ये था। तो क्या हुआ, 90 यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, अभी ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे थे ना, तो उनके टाइप डिफाइन करने यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे छोटा सा मेथड और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस मेथड को भी डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमने डी तक, अब हमने कहा ई, यहाँ पे एक वेरिएबल और डिफाइन कर लीजिए, ई इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 20। ठीक है, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे एफ और डिफाइन कर लिया। फिर हमने कहा कि एफ इज इक्वल्स टू कौन कौन था, ए था, फिर मल्टीप्लाई, फिर बी था, मल्टीप्लाई, फिर हम लोगों ने सी भी बनाया था। ठीक है, सी भी बनाया। फिर हमने कहा मल्टीप्लाई, फिर हमने कहा डी, फिर हमने कहा मल्टीप्लाई। डी के बाद में क्या भाई, अपना आ गया ई। ठीक है, तो हमारा ई नाम का जो वेरिएबल था उसको भी हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने वेरिएबल थे हमने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एरर आ रही है, आप इसको भी देखिए, मैं भी समझाता हूँ क्यों आ रही है। ठीक है, आप क्या करते हैं भाई, प्रिंट करने का प्रयास करते हैं। तो प्रिंट किसको करेंगे, डेटा असाइन हो रहा है एफ में, तो हमने इसको यहाँ कर दिया। अब नीचे आके अपने मेथड को भी तो कॉल करना पड़ेगा, तो हमने क्या करा, अपने मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम जो हमारा रेडी हो चुका है समझने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या एक क्लास बनाई है, यहाँ पे देखो हमने 2 वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। फिर एक मेथड 2 ठो बनाए, एक ऐड का, तो ये ऐड का मेथड है। फिर हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो एक ये मल्टीप्लाई का मेथड है। मेन क्लास में आके हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों फंक्शंस को, दोनों अपने जो मेथड है उनको हमने क्या करा, कॉल करा दी। तो ये चीज़ अभी तक समझ आई। अब एक बार क्या करते हैं, राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन करते हैं। तो देखिए आपको क्या दिखाई देगा। तो जब हम लोग अपनी क्लास को रन करेंगे तो देखना ये कुछ एरर देगा। क्या देगा, देखो पढ़िए, यहाँ पे लिखा क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल सी। वो सी को फाइंड नहीं कर पा रहा है। और अब आप सोचेंगे सर भैया ये सी को फाइंड नहीं कर पा रहा है, डी में भी लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये भी एरर दे रहा है। देखो जहाँ से एरर आती है उसके बाद फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने यही चीज़ शो कर दी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, तो ये चीज़ समझ लो। अब जब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे जो एकदम टॉप पे अपना वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है ग्लोबल, तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल नहीं बोलते हैं हम लोग, जावा में उसको बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। फिर इसके बाद में जब हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। ये 2 टाइप अपने हो गए, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक, अब क्या बचा हमारा कि भैया ग्लोबल वेरिएबल फिर क्या है। तो देखो जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल होता है और हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, इनको हम लोग प्रॉपर कोई भी एक्सेस कर सकता है, मेथड के अंदर से हो कहीं से भी हो। देखो इन लोगों ने यहाँ पे देखो ए को एक्सेस किया, वी को एक्सेस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी ये लोग एक्सेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन सी और डी से इनको टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारे जैसे ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, तो ये हमारे क्या है, लोकल वेरिएबल हैं। क्या है, लोकल वेरिएबल हैं।
तो लोकल वेरिएबल का जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिक्लेयर करे जाते हैं किसी स्कोप में। स्कोप का क्या मतलब होता है, देखो ये करली ब्रेसेस दिख रहे हैं, यहाँ खुला है और यहाँ बंद हो गया, तो ये जो है स्कोप के अंदर बंद हैं, और इनका जो भी बवाल मतलब जिनका जो भी है भौकाल वो केवल स्कोप के अंदर ही है, बाहर इनको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अलग अलग एरिया के डॉन होते हैं, ठीक है, तो उनका जो भौकाल है वो अपने एरिया में है, दूसरे एरिया में जाते हैं तो बिल्ली बन जाते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो स्कोप है लोकल वेरिएबल का केवल स्कोप के अंदर ही होता है, इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सी और डी के पास तुरंत एरर आ रही थी और कह रहा था कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ये वाले डॉन को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था, इनको पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या है, अब हम एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं क्या सीन है। तो जैसे हम लोग अब अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो देखो ए बी और ई का गुणा हो जाएगा आराम से और वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो प्रोग्राम अपना जो है रन हो रहा है, रन होने के बाद में देखो यहाँ पे 10,000 प्रिंट हो गया, ठीक, और 90 पहले वाले फंक्शन का प्रिंट हो गया। तो एक चीज़ याद रखना कि इंस्टांस वेरिएबल, और अभी इनके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन एक प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने बता दिया कि कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट अपने लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनका स्कोप होता है, वो स्कोप के अंदर केवल डिक्लेयर किए जाते हैं और यहीं तक ये काम करते हैं, बाहर इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।